तो दुनिया को आपने रखना है किस पे? साइड पे रखना, फिर आपको मिलेगा सुकून। हमारे साथ बड़ा मसला ये है, देखो जो वर्कशॉप्स हो रही है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट की, आपकी स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, उसमें भी लोग शिरकत करते हैं कि हमारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। स्ट्रेस ख़त्म करने को भी मकसद ना बनाओ, रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो ये नहीं मिलेंगी आपको। एक आदमी अगर सेहत ही को मुसल्लत कर ले कि जी, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। जब कोरोना कोविड फैल गया था ना, एहतियाती तदाबीर तो हम भी कर रहे थे, लोगों से भी कह रहे थे, फिर भी हो रहा था लोगों को। एक केस आया बड़े हॉस्पिटल में, माँ बाप और बेटे का, माँ को भी कोरोना, बाप को भी और बेटे को भी। बेटा बिल्कुल यंग था, उसके मरने का कोई चांस नहीं था, ख़तरा था वालिदैन न मर जाएं। अल्लाह की कुदरत के वालिदैन बच गए और बेटे का इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसमें खौफ इतना मुसल्लत हो गया था कोरोना का, वालिदैन को वो खौफ नहीं था, इतना खौफ मुसल्लत हो गया था कि उस खौफ की वजह से इसके जो क़ुव्वत मुदाफ़त है ना, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत, वो क़ुव्वत ख़त्म हो गई। बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी तो कुछ अंदर होना चाहिए ना। आप अगर ठिठरे कांपते रहेंगे तो आपको तो और बीमार हो जाएंगे आप। तो ये सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है, हर चीज़ के बारे में है। ये दुनिया में परेशानियों से लड़ने के लिए आपके अंदर अल्लाह ने एक रूहानी ताकत रखी है। अगर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए ना, तो उस दुनिया की मोहब्बत आने से एक लाशऊरी खौफ भी साथ आता है कि दुनिया छिन ना जाए। ये छिनने का खौफ आपके अंदर रूहानी तौर पर आपको कमज़ोर कर देता है। दुनिया छिनने का खौफ, उसका तरीका ये है कि दुनिया से दोस्ती मत करो, दुनिया को लिफ्ट बोलो मत कराओ, लिफ्ट ही नहीं कराओ भाई। छिन जाए तो छिन जाए, भाड़ में जाए। ऐसी की तैसी का लफ्ज़ याद रख लें, बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के मुरीदों में एक ताजिर थे, कई दुकानें थी उनकी। वो कहते थे जब मुझ पर दुकान बहुत ज़्यादा मुसल्लत होती है ना, हर वक्त बिज़नेस बिज़नेस, कुछ दिनों के लिए दुकानों को ताला लगा के बैठ जाता हूँ घर में। ऐसी की बोलो तैसी, जाओ, नुकसान हो जाए हो जाए, भाड़ में जाए। हर चीज़ का इलाज वजीफ़ों में नहीं है, समझते हो? हमारे पास सुकून के लिए क्या चाहिए लोगों को? वजीफ़े। इलाज के लिए आमादा नहीं होते। एक हकीम कड़वी दवा दे रहा है आपको, करेले का शरबत पियो, जूस पियो, आप कह रहे नहीं वजीफ़ों पे ठीक हो जाऊं। डॉक्टर कह रहे ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी, हकीम कह रहे ये कड़वा जूस पीना पड़ेगा। वजीफ़े से थोड़ी ठीक होगे। दिल से पैसे की मोहब्बत को निकालने के लिए ज़रूरी है कि दुकान बंद करके बोलो घर बढ़ा जाए, ऐसे की तैसी भाड़ में जाए। खाम खामे ना बंद करो, अगर मुसल्लत हो रहा है, इतना मुसल्लत, इतना हर वक्त। फात भाई को समझाया फिर भी मोबाइल में लगे। ये भी कहीं बिजनेस कोई मैसेज भेज रहे होंगे, या तो शादी की कहीं चल रहा होगा सेटअप। इस उम्र में बंदा या तो कहीं ये वाला सेटअप होता है या बिजनेस का सेटअप। ऐसा कभी नहीं होता अपनी अम्मा को मैसेज भेज रहा हूँ, अम्मी आप मुझे याद आ रही हैं, माजरत। कभी नहीं देखा होगा कि अपने अब्बू को, वालिद साहब को। दो ही चीज़ें होती हैं इस एज में। हालांकि यही एज है डायरेक्शन को सही करने। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उसमें जवानी में जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो और ज़्यादा
पुख्ता होती हैं, मजबूत होती हैं। ये सही हदीस से ये बात साबित है। जवानी में तौबा करना, बुराई से बचना आसान, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई जो खूबी है वो भी पुख्ता और जो बुराई है वो भी मजबूत होती चली जाएगी। इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए हम तौबा करेंगे बूढ़े होके। आप देख लो गैर मुस्लिमों में नौजवान टीन एजेस, उनमें इस्लाम कबूल करने का रेशो ज़्यादा है। जितने मिचोर होते चले जाएंगे ना, उम्र पक्की, उतना ही तौबा की तौफीक सलब होती चली जाती, ख़त्म होती चली जाती। हालांकि कब्र के करीब हो रहे हैं, उस वक्त तो उनको ज़्यादा आना चाहिए अल्लाह की तरफ। तो जो होगा अभी होगा। तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल है, लेकिन तौबा करना, उन आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जो बूढ़े लोग आपको मस्जिदों में नज़र आते हैं, ये वही हैं जो जवानी में भी मस्जिद में इनका ताल्लुक़ था। अगर जवानी में मस्जिद से इनका ताल्लुक़ नहीं था, फिर उस बूढ़े को आप मस्जिद में ला के दिखाओ, इल्ला माशाअल्लाह नहीं आता। हमने देखे हैं 80-80 साल के होंगे, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, मस्जिद के साथ घर मिला हुआ होगा, नहीं होती, उनको वहशत होती है, टेंशन होती है कि कहीं चल रहा होगा सेटअप। इस उम्र में बंदा या तो कहीं ये वाला सेटअप होता है या बिजनेस का सेटअप। ऐसा कभी नहीं होता अपनी अम्मा को मैसेज भेज रहा हूँ, अम्मी आप मुझे याद आ रही हैं, माजरत। कभी नहीं देखा होगा कि अपने अब्बू को, वालिद साहब को। दो ही चीज़ें होती हैं इस एज में। हालांकि यही एज है डायरेक्शन को सही करने। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उसमें जवानी में जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो और ज़्यादा पुख्ता होती हैं, मजबूत होती हैं। ये सही हदीस से ये बात साबित है। जवानी में तौबा करना, बुराई से बचना आसान, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई जो खूबी है वो भी पुख्ता और जो बुराई है वो भी मजबूत होती चली जाएगी। इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए हम तौबा करेंगे बूढ़े होके। आप देख लो गैर मुस्लिमों में नौजवान टीन एजेस, उनमें इस्लाम कबूल करने का रेशो ज़्यादा है। जितने मिचोर होते चले जाएंगे ना, उम्र पक्की, उतना ही तौबा की तौफीक सलब होती चली जाती, ख़त्म होती चली जाती। हालांकि कब्र के करीब हो रहे हैं, उस वक्त तो उनको ज़्यादा आना चाहिए अल्लाह की तरफ। तो जो होगा अभी होगा। तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल है, लेकिन तौबा करना, उन आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जो बूढ़े लोग आपको मस्जिदों में नज़र आते हैं, ये वही हैं जो जवानी में भी मस्जिद में इनका ताल्लुक़ था। अगर जवानी में मस्जिद से इनका ताल्लुक़ नहीं था, फिर उस बूढ़े को आप मस्जिद में ला के दिखाओ, इल्ला माशाअल्लाह नहीं आता। हमने देखे हैं 80-80 साल के होंगे, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, मस्जिद के साथ घर मिला हुआ होगा, नहीं होती, उनको वहशत होती है।